एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके नोटिस को और साथ में जान लेते हैं कि क्या योग्यता रखी गई है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन तमाम चीज़ों के बारे में। आप हमारे बगल में देख पा रहे हैं, ये है दिल्ली पुलिस के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसएससी के द्वारा। और इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट को देख लेते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण डेट से पहले आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, आप अप्लाई कर पाएँगे कि नहीं? तो देखिए ये जो है वो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भले ही है, मगर देखिए यहाँ पर एक लाइन जो लिखी हुई है, कैंडिडेट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विल बी एलिजिबल टू अप्लाई, यानी पूरे भारत में कहीं के भी अगर आप रहने वाले हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसमें आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। ये वो उस टाइप की वैकेंसी नहीं है कि झारखंड या बिहार या उत्तर प्रदेश से निकलती है तो कि सिर्फ़ आप जनरल कैटेगरी में भर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको आरक्षण का भी लाभ मिलेगा पूरे भारत में अगर आप कहीं के भी रहने वाले हैं, तो दिल्ली पुलिस की इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। अब हम लोग डेट को देख लेते हैं। 22 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हुआ है, 21 अक्टूबर 2025 इसका आखिरी डेट है और 22 अक्टूबर तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो किसी प्रकार से कोई अगर फॉर्म में गलती होता है, तो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आप भर सकते हैं और दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में एग्ज़ाम होने की संभावना है। किसी भी प्रकार से कोई अगर प्रॉब्लम है, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ध्यान रहे फॉर्म भरते समय आप गलती ना करें क्योंकि आपको सुधार का डेट भले ही दिया गया है, मगर अगर आप सुधार करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, ₹250 का, तो इसलिए आप ध्यान रखें। सबसे पहली बात यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिखी गई है, उसको थोड़ा-सा यहाँ पर जानना ज़रूरी है। कितनी वैकेंसी है, ये तमाम चीज़ें जो है वो एसएससी की वेबसाइट पर दी गई है। टोटल अभी 7500 वैकेंसी है, लेकिन ये संख्या घट-बढ़ सकती है। फॉर्म केवल ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई हो रहा है, ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसमें पहला और वो भी जो है वो सिर्फ़ 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेज़ी भाषाओं में। उसके बाद जो है वो फिज़िकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी आपकी शारीरिक माप और दौड़ वगैरह जो है, वो सब होना है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन ये सब किया जाएगा और सभी चीज़ों की जानकारी आपको एसएससी की वेबसाइट पर मिलती रहेगी। पे स्केल लेवल 3 है, 21,700 से लेकर के 69,100 ग्रुप सी के अंतर्गत में कितनी वैकेंसी है, किस-किस कैटेगरी में मेल और फीमेल के लिए उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल जनरल में आप यहाँ पर देख सकते हैं 1915, ईडब्ल्यूएस में 456, ओबीसी में 967, एससी में 729, एसटी में 342, टोटल 4408 हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल। वहीं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन और अदर्स इसके लिए है। फिर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो इसके लिए है और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल ये जो है नीचे वाला देख रहे हैं ये फीमेल के लिए है। तो नॉर्मली आपके लिए यहाँ पर 2 ही चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ऊपर वाला जो है वो मेल के लिए है और नीचे वाला जो है वो फीमेल के लिए है। ये नीचे वाला ये जो है वो फीमेल के लिए है। किस-किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 7,565 यानी लगभग-लगभग 7,500 के आस-पास में है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए अब जो है वो आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। 1 जुलाई 2025 को आपको आपकी उम्र की गणना की जाएगी, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ इन 2 डेट के बीच में होना चाहिए, जो यहाँ पर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो छूट दी जाती है उम्र में एससी, एसटी, ओबीसी को, वो छूट यहाँ पर दी जाएगी। इसलिए आपको अगर आप रिज़र्व्ड कैटेगरी के हैं, तो वैसे स्थिति में आपके लिए जो है वो छूट एप्लीकेबल है। यदि आप रिज़र्व कैटेगरी के हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप रिक्वायर्ड फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट देते हैं, ओबीसी हैं तो ओबीसी सर्टिफ़िकेट, ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट और वो भी लास्ट डेट के पहले का सर्टिफ़िकेट बना हुआ होना चाहिए। इस वैकेंसी को भरने का जो लास्ट डेट है, उससे पहले का आपके पास एजुकेशन सर्टिफ़िकेट होना चाहिए और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी-एसटी सर्टिफ़िकेट होना चाहिए और लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2025 तो उसके पहले का सर्टिफ़िकेट आपके पास बना होना चाहिए। साथ में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी इसके पहले के डेट का होना चाहिए। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है वो इंटर पास माँगी गई है। यदि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, या तो मोटरसाइकिल का या फिर कार इन दोनों में से कुछ भी। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बात लिखी गई है कि मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी मोटरसाइकिल और कार एज़ ऑन डेट of PE and MT learner license is not acceptable।
यानी जो भी मेल कैंडिडेट हैं, उनके पास लाइट मोटर व्हीकल या तो मोटरसाइकिल का या फिर कार का होना चाहिए। हालाँकि एलएमवी का मतलब कार ही होता है, मगर यहाँ पर ब्रैकेट में मोटरसाइकिल और कार दोनों लिखा हुआ है, तो आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा या मेजरमेंट टेस्ट होगा उसके पूर्व का होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस एप्लीकेबल मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब आप इसमें ऑनलाइन करेंगे तो आपको ₹100 का पेमेंट भी इसमें करना है। ₹100 का जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है वो आपको देना होगा यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के हैं। एससी, एसटी और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए किसी प्रकार का कोई फ़ी नहीं है। करेक्शन विंडो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में खुलेगा। आप किसी भी प्रकार से कोई गलती ना करें क्योंकि आपको ₹200 का चार्ज पे करके तब आप सुधार कर पाएँगे। ऐसे नहीं कर पाएँगे सुधार। पहली बार ₹200 का और क उसके बाद अगर आप करते हैं तो ₹500 का भुगतान करेंगे तभी आप इसमें करेक्शन कर पाएँगे। पेज नंबर 12 पर आएँगे तो यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में दिया गया है। जैसे अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आपके पास ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर है और ये है एसएससी का रीजनल एड्रेस, रीजनल वेबसाइट का एड्रेस या फिर रीजनल ऑफ़िस का एड्रेस। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इन सब राज्यों के रहने वाले हैं, तो आपके पास ये सब जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं और अन्य इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अलग-अलग जो ज़ोन में बँटा हुआ है, रीजन में बँटा हुआ है, वो आप यहाँ पर देख पाएँगे। आपका पहला जो एग्ज़ामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और आपके पास 90 मिनट समय रहेगा और इन सब हिस्सों से आपसे सवाल पूछे जाएँगे। आपके सामने फिलहाल एग्ज़ाम पैटर्न है, उसे आप देख सकते हैं। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 0.25 नंबर आपका काटा जाएगा, यानी कि प्रत्येक गलत आंसर पर 4 गलत आंसर पर जो है वो 1 नंबर माइनस होगा। सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का ये सिलेबस है, रीज़निंग का ये सिलेबस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये सिलेबस है और कंप्यूटर से रिलेटेड ये वाला सिलेबस है, जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी जाकर के ये एग्ज़ाम आपका हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपकी उम्र 30 साल तक है, तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच करना है और ठीक इसी प्रकार से एज वाइज़ यहाँ पर दिया गया है। फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर बात करें तो आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर छूट दी जाती है। लद्दाख, लेह, कश्मीर इन सब एरियाज़ में जो रहने वाले हैं, गढ़वाली, कुमाऊँ इन लोगों को 5 सेंटीमीटर एसटी को भी छूट दी जाती है और साथ में 5 सेंटीमीटर जो है वो कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके माता-पिता जो हैं वो रिटायर्ड हैं या फिर डिजीज़्ड हैं दिल्ली पुलिस में तो उनको भी छूट दी जाती है। 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, यानी 81-85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी 5 सेंटीमीटर की छूट इन सब कैटेगरी को दी जाती है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर 30 साल तक उम्र है तो 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप जो है वो 3 फीट करनी है और ठीक एज वाइज़ यहाँ पर फीमेल के लिए दिया गया है। फीमेल कैटेगरी की महिलाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, दिखाया था वो मेल कैंडिडेट के लिए था। फीमेल के लिए ये है 2 सेंटीमीटर एससी-एसटी को छूट और 5 सेंटीमीटर जो है वो सर्विंग, रिटायर और डिजीज़्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल या एमटीएस दिल्ली पुलिस में जो है उनके लिए छूट है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिज़िकल एंड्योरेंस यानी दौड़ वगैरह, उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा और उसके बाद आपकी नियुक्ति हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें कोई भी पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नहीं है, यानी दिव्यांग कैटेगरी के लिए एक भी इसमें पोस्ट नहीं है, इसलिए दिव्यांग कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी नीचे में कैसे अप्लाई करना है ये दिखाया गया है और साथ में किस कौन-सा फ़ॉर्मेट है सर्टिफ़िकेट का ओबीसी, एससी-एसटी का वो तमाम चीज़ें दी गई हैं। तो आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से हमारी वेबसाइट पर आइए, वहाँ पर इसके बारे में और भी डिटेल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिए और अप्लाई करने के पूर्व आप इसको एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए, तब जाकर के आप इसमें अप्लाई कीजिए। ध्यान रहे डेट आपका 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर 2025 के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।